Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to study about the spherical mirrors and also the basic concept regarding the ray diagrams. So इसके आगे आपके लिए ray diagrams का process काफ़ी easy होने वाला है. So please go through the whole video. Let's start. स्फेरिकल मिरर को समझने से पहले कुछ टर्म्स जानना इंपॉर्टेंट है, वो टर्म्स सबसे पहले समझ लेते हैं. तो हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर कंसिडर किया है और हम आपने देखा होगा सी पी एफ ये कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जब हम कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें तो वो टर्म्स समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी कोई कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर, वो एक स्फेयर का ही तो पार्ट है. तो ये क्या हो गया, एक हमारा स्फेयर मान लिया हमने. ठीक है, तो इस स्फेयर को हमने कंसिडर किया है कि एक हॉलो स्फेयर है. क्या है ये? हॉलो स्फेयर. This is a hollow sphere of which the reflecting surface is the part. Reflecting mirror is the part. ये क्या है? ये एक पूरा स्फेयर है और इसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये हम इसको मिरर एज अ कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा मिरर हो गया. इस पूरे स्फेयर का देयर मस्ट बी अ सेंटर ऑफ द स्फेयर. जब हम किसी बॉल की भी बात करते हैं, हॉलो बॉल की, तो उसका भी तो बीच में एक सेंटर होता होगा. तो इस पूरे हॉलो जो स्फेयर है इसका जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ठीक है. इसके बाद हम आते हैं कि ये क्या होता है. इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग मिरर भी बोल सकते हैं. ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग मिरर है इसका जो मिड पॉइंट होता है इज नोन एज पोल. पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. पी होता है पोल. ठीक है, ये हो गया हमारा पोल. देन सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल का जो मिड पॉइंट होता है होगा ना, ये जैसे ये क्या देखो, बॉल का भी या हम स्फेयर की भी जब बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसको भी हम बोलते हैं, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, देन इसके बाद आता है फोकस. एफ होता है फोकस. फोकस बताया मैंने आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. तो एफ इज फोकस. अब द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ. इसको हम बोलते हैं, एफ से होता है फोकल लेंथ. अब आपने कॉनकेव मिरर की बात की तो आपका सरफेस इस तरीके से बन गया. अब मैं एक छोटा सा आपको कॉन्वेक्स मिरर भी बता देती हूँ. ये होता है बिहाइंड द मिरर. क्योंकि देखो कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होता है. ये हमारा मान लो एक छोटा सा ही बना देते हैं डायग्राम. इसका हॉलो स्फेयर इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहीं यहाँ पे होगा. यहाँ पे क्या हो गया, आपको मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सब कुछ आपको इस साइड मिल रहा है. बट कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करते हैं तो इसका होता है बिहाइंड द मिरर और ये होता है इसका एफ. ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि कुछ कुछ टर्म्स क्या होती हैं. और ये होता है, ये जो सेंटर, ये जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ में आ गया. और एक चीज़ और याद रखना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो पोल, एट पोल इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल. प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल एट इट्स पोल. पोल पे वो हमेशा नॉर्मल रहेगी. यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल लेंथ. ठीक है, सारी बातें सिमिलर हैं बट इसमें होता है कर्वेचर, फोकस सब बिहाइंड द मिरर होता है कॉन्वेक्स में. ठीक है, ये हमने कॉनकेव की बात कर ली. अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, वो जानने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स को करने के लिए. कॉनकेव हमेशा होता है कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग जैसे टॉर्च लाइट यूज होती है. टॉर्च लाइट में आपको क्या करना है, किसी एक चीज को फोकस करना है तो वो क्या करता है, सारी की सारी लाइट को इकट्ठी करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास ले आता है और वो चीज आपकी हाईलाइट हो जाती है. तो टॉर्च से याद रखो ये कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर आप याद रखोगे टॉर्च से और इससे याद आ जाएगा कि ये कन्वर्जिंग होता है. कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग. कॉन्वेक्स होता है आपका डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग मतलब जैसे स्ट्रीट लाइट्स है, उसकी जो लाइट है वो किसी एक जगह पे नहीं आ रही है कॉन्सेंट्रेट होके. ये क्या कर रही है, वो डाइवर्ज हो रही है. वो एक बड़ा एरिया, वाइडर एरिया क्या कर रही है, कवर कर रही है ताकि ज़्यादा दूर तक लाइट स्प्रेड हो सके. ठीक है, तो वो काम कौन करेगा, कॉन्वेक्स मिरर करेगा.
तो ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको टॉर्च की या स्ट्रीट लाइट्स की बता रही हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब स्पेशलिटी होगी ना कि वो उस तरीके का काम कर रही है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो भी रेज इसके ऊपर पैरेलल आएंगी, मेसी हो जाएगा ज़्यादा बनाने से, इसलिए मैं सिर्फ एक एक रे ले रही हूँ, ये हटा देते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर पे जैसे ही कोई रे आएगी वो सारी की सारी क्या करेगी, कन्वर्ज कर जाएगी, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट कर देगी उस रे को। तो क्या होगा, वो सारी की सारी फोकस से पास होगी, वो सारी की सारी क्या होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपरली एज सच डायग्राम बन नहीं सकता है बोर्ड पे, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों के लिए जल्दी ही लेके आया जाए और अच्छे से समझाया जाए। बट अभी के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। आपको समझना है कि जितनी भी रेस पैरेलल आएंगी वो सारी की सारी फोकस से होके निकल जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, और इमेज कहाँ बनेगी, और इमेज के लिए तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी अपने समझाया है कि जहाँ पे मिरर्स की बात होगी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सॉरी रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे सॉरी, और जब हम लेंस की बात करें तो रिफ्रैक्टेड रे, जहाँ मीट करेगी बस वहीं इमेज बनेगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये दोनों है, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। बल्कि इसका एकदम ऑपोजिट होता है, कहाँ, ये क्या कर रही है, लाइट को कन्वर्ज कर दे रही है, एक जगह कर दे रही है, ठीक है। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जैसे ही कोई रे इसके ऊपर पड़ती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, लाइट हो जाती है डाइवर्ज, ठीक है। और इसमें हमें देखो लाइट डाइवर्ज हो रही है, इमेज जो लाइट आ रही थी वो डाइवर्ज होगी, बट इमेज तो दिखानी है ना भाई कि इमेज कहाँ बन रही है। तो जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो वो यहाँ पे ही फोकस पे आके मिलती है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपरली ये डायग्राम बना के दिखाऊंगी, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है सारी लाइट्स को, कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। वो सारी की सारी लाइट को फोकस से पास कर देगा, ठीक है, कन्वर्ज करके। और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, वो भी फोकस से पास करेगा, बट आपको वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी चीज़ रे डायग्राम्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनाओगे तो आपको सॉलिड लाइंस बनानी है। जब भी आप पॉलिश्ड सरफेस की तरफ कोई भी चीज़ मतलब लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ करना है, तो लाइन नहीं है सच, आप डॉटेड लाइंस ड्रॉ करोगे क्योंकि वो एक्सटेंडेड होता है। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है रेज। जैसे कन्वर्जिंग में क्या हो रहा था, रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, एक्चुअली में मीट, देखो रेज आई और मीट कर गई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रे तो कर गई, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई, वो डाइवर्ज कर गई, बट आपको क्या करना पड़ रहा है इमेज देखने के लिए कि एक्चुअली में इमेज कहाँ बनी होगी, तो ये आपको एक्सटेंड करना पड़ रहा है, आपको डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ऐसी मिरर को, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको कुछ टर्म्स बतानी है इसलिए। और ये क्या कर रही है, रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। कुछ टर्म्स है जैसे कि रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, ये दोनों एक साथ यूज होता है। जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, ये सब वर्ड्स हैं कुछ जो साथ यूज होते हैं। वैसे रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपने साथ साथ वर्ड सुने होंगे। रियल किसी इमेज को हम कब बोलेंगे, जब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में मीट कर रही है। देखो जैसे यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में मीट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। रियल के साथ साथ इमेज इन्वर्टेड भी बनती है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप का है आपका, ठीक है, एरो अपवर्ड्स है, ठीक है, और जो आपकी इमेज है वो अगर ऐसे बनी है तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आप वर्ड भी बोल रहा है, इसका मतलब एज द वर्ड सिग्निफाइज कि इन्वर्ट हो गई है वो, ठीक है। वर्चुअल क्या होती है कि रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट नहीं की है, आपने उसको एक्सटेंड करके मीट कराया, ये समझो, ठीक है। तो आपकी ऐसी इमेज को जिसको आपने एक्सटेंड करके, इसमें भी इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे ही बनी है, लेकिन फोकस पे कब बनी, जब आपने उसको एक्सटेंड करके बनाया, मतलब आपने मेहनत करी है, ये अपने आप मीट नहीं कर रही है। रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, ठीक है। ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल। और इरेक्ट कैसी होती है, जैसे कि मान लो आपका ऑब्जेक्ट इस टाइप का था और इमेज भी कैसी बनी है, अपवर्ड ही एरो है, ऐसी इमेज को हम बोलेंगे इरेक्ट, ठीक है। कॉनकेव मिरर ज़्यादातर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बट ये कॉन्सेप्ट
अपने दिमाग में डालना गलत है कि हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम रे डायग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे और रे डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।